Good evening to all of you. Myself Deepak, and it's my channel Let's Study Commerce. So I am just starting revision classes, very important revision classes. You all just focus on my important tips for board exams. I will suggest you most important strategies and tips for how to follow, how to score good in board exams. So without wasting time, let's start with macroeconomics first, chapter 1. Okay. So you all of you just first of all note down all the points which the important topics I am covering. उसको आप नोट करते चलिए ताकि आपका एग्जाम्स में वो काफ़ी हेल्पफुल हो. ओके, सो टेक आउट मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1. मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो थ्रू. मैंने एक सिलेबस भेजा था, आप सिलेबस का ब्लूप्रिंट देखिए, किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, उससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है. ठीक है, मैंने फिर से सेंड कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं किस चैप्टर से कितने मार्क्स आ रहे हैं. 40 मार्क्स तो इंडियन से आएंगे, वो मैं बता दूंगा. 40 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा उसका मैंने भेजा था आपको वीडियो, वो देख लीजिएगा. फिर से मैं एक ब्लूप्रिंट भेज दूंगा, उससे आप प्रिपेयर करिएगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से स्टार्ट करते हैं. देखिए टाइम बहुत लेस है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, जल्दी जल्दी जो बताते चल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टिप्स आप नोट करते चलिए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है चैप्टर 1 का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप पढ़ेंगे ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो आप डायग्राम से चलिए. ठीक है, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट डायग्राम देखिए होगा, उसको उसी से एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए मैंने यहाँ ड्रॉ भी किया है, इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. देखिए विजुअल है ना, ऑडियो एंड वीडियो विजुअल है ना, अच्छे से सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा होगा आपको अच्छे से. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फीडबैक दिया करिए, मैसेज कर दिया करिए मुझे. जो भी डाउट जहाँ जो नहीं समझ में आता है उसको फीडबैक दे दिया करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखिए, 2 सेक्टर इकोनॉमी आपको स्टडी करना है. ठीक है, इससे पहले आपने क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पर सब स्टडी किया था, इंडिविजुअल डिमांड हो, इंडिविजुअल सप्लाई हो, इंडिविजुअल फर्म हो. अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल पे पूरे इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करना है. लेकिन आपका सिलेबस जो है शॉर्टन कर दिया गया, ओनली 2 सेक्टर, यू हैव टू स्टडी ओनली 2 सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म. नो गवर्नमेंट, नो एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, एक्सटर्नल जो है सेक्टर्स उसको स्टडी नहीं करना है. तो 2 सेक्टर्स आपके क्या क्या है, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स. तो यू ऑल नो दैट हाउस होल्ड जो होते हैं, ठीक है, तो हाउस होल्ड्स का काम क्या होता है, कहीं भी किसी भी कंट्री में वो वर्क करेंगे, सर्विस देंगे अपने, तो फर्स्ट वो क्या करते हैं, हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विसेज देते हैं. फैक्टर सर्विसेज मतलब उनके पास या तो लैंड होगा, अगर वो लेबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना कैपिटल फंड अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इंटरप्राइज अगर सेटअप करते हैं. ठीक है, तो हाउस होल्ड इस तरह की अगर कोई सर्विसेज फर्म को देते हैं, ठीक है, तो इसको फैक्टर सर्विसेज कहते हैं. देखिए ये जो है फ्लो गया है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, ये फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म को. तो फर्म के यहाँ प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस है. हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देते हैं. कोई भी आप जानते होंगे अगर प्रोडक्शन होता है तो लैंड की जरूरत पड़ेगी, पहले तो जमीन की जरूरत पड़ती है, लेबर्स की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन को, कैपिटल और फिर इंटरप्राइज. ठीक है, तो फर्म्स क्या करता है, फर्म उसको गुड्स को प्रोड्यूस करता है, फिर उसको मार्केट में सेल करता है. मार्केट में सेल जब रियलाइज होती है वैल्यू, तो उसको फिर जो भी इनकम आती है तो उसको फिर जो लेबर्स होंगे या जहाँ जहाँ से उन्होंने लैंड रेंट पे लैंड लिया होगा तो उसको रेंट देंगे, लेबर से उनको सैलरी या वेजेस देंगे, कैपिटल जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनको इंटरेस्ट देना है, और इंटरप्राइज जो सेटअप किया उससे प्रॉफिट वो अर्न करते हैं. तो ये फर्म्स फैक्टर पेमेंट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ एक बार आप देख लीजिए, लैंड जिन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया होगा, लैंड के बदले उनको रेंट मिलता है, लेबर्स को वेजेस एंड सैलरीज मिलती है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरप्राइज से प्रॉफिट अर्न होता है. तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और ये फैक्टर पेमेंट, उनको फैक्टर पेमेंट किया जाता है. ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा. फिर देखिए यहाँ से एक फर्स्ट फ्लो गया, फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड फर्म दिया, फर्म ने फिर उनको इन रिटर्न फैक्टर पेमेंट दे दिया. ये सीक्वेंस में होना चाहिए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जैसे ये. ठीक है, तो हाउस होल्ड के पास उन्होंने सर्विसेज दिया, उसके बदले उनकी अर्निंग हो गई, पेमेंट मिल गया. अब उनके पास पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है उनकी कुछ बेसिक्स नीड्स होंगे, उन पे वो एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं. इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, अपने बेसिक नीड पे कंजम्पशन करते हैं, तो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे. तो ये अगर प्रोडक्शन होता है कोई भी गुड्स, तो हाउस होल्ड फिर परचेस करते हैं, पैसा देते हैं, तो किसको देते हैं, फर्म को ही देते हैं. तो
मान लो कोई ये पूरे ऑल ओवर फर्म की बात हो रही है, पूरे ऑल ओवर हाउस होल्ड की बात हो रही है, कहीं भी फर्म से पैसा दे करके ही खरीदते होंगे सामान या सर्विस लेते होंगे, तो एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। तो जो पैसा वो अर्न करते हैं उसमें से कुछ पोर्शन वो इन्वेस्ट करते हैं फर्म के पास। अब ये फर्म के पास पैसा आ गया, ठीक है, उन्होंने सर्विस दिया था, पेमेंट दिया, फिर ये एक्सपेंडिचर करते हैं, फर्म के पास आ गया। अब फर्म क्या करता है, अब जिन्होंने एक्सपेंडिचर किया उसको उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज दे देता है। जो वो सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं या सर्विस चाहिए होता है वो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए, ये एक तरह से 4 फ्लो हुआ है। हाउस होल्ड ने पहले सर्विस दिया, उसके बदले उनको पेमेंट मिला, फिर उनके पास पैसा आया तो उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, फिर वहाँ से उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स ने हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर दिया। तो ये देखिए, ये एक सर्कुलर फ्लो हो रहा है, ठीक है। टोटल 2 फ्लोज हाउस होल्ड से फर्म हुए हैं, फर्म से हाउस होल्ड 2 एक्स्ट्रा और फ्लो होते हैं। तो इसी को सर्कुलर फ्लो कहते हैं। देखिए सर्कुलर फ्लो हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ आया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ आया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ आया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ आया, पूरा ये सर्कुलर शेप में, इसी को सर्कुलर फ्लो कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इनकम जो होती है, मनी जो होती है, वो सर्कुलरली फ्लो होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह आता है। आप जैसे समोसा खरीदते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा देते हैं किसी को, दुकानदार को, शॉपकीपर को, तो वो पैसा अब जहाँ से उसने खरीदा होगा जो भी मटेरियल्स, वो उसको पैसा देता है, फिर वो जहाँ से खरीदा होगा उसके पास देता है। तो ऐसे ये पैसा घूमता रहता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हमारी इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो होता रहता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये देख लीजिएगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, ठीक है। रियल फ्लो मीन्स होता है, देखिए यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, स्टॉक ऑफ फ्लो का और रियल फ्लो और मनी फ्लो। पहले रियल फ्लो और मनी फ्लो बता देते हैं। रियल फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और मनी फ्लो जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ मनी का होता है। तो फ्लो ऑफ गुड्स कौन सा हुआ है, देखिए यहाँ हाउस होल्ड ने जब फैक्टर सर्विसेज दिया था तो यहाँ पे मनी का तो फ्लो हुआ नहीं था, ठीक है। यहाँ पे लेबर्स का, लैंड का, कैपिटल का, एंटरप्राइज का हुआ था। तो इसको गुड्स एंड सर्विसेज हो जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये एक फ्लो हुआ जिसमें रियल फ्लो होता है। देखिए अपर लेयर वाले को रियल फ्लो कहेंगे। फिर फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दिया था, इसमें भी मनी, ये मनी तो आया नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज दिया है, तो ये जो लास्ट लेयर है इसको रियल फ्लो कहते हैं। तो अपर लेयर और लास्ट लेयर को रियल फ्लो कहते हैं। और हाउस होल्ड्स फिर जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, मनी पेमेंट करता है, या फर्म जब उनको फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट करता है, तो इन दोनों में देखिए मनी का इन्वॉल्वमेंट है। जहां मनी इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसको मनी फ्लो कहते हैं, और जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको रियल फ्लो कहते हैं। तो 2 रियल फ्लो हो गए, अपर लेयर वाला और बिटवीन 2 लेयर्स वाले मनी फ्लो हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके लर्न कर लीजिएगा। ऐसे ही डायग्राम बनेंगे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेफिनेशन लर्न नहीं होता है तो ये डायग्राम बना दीजिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है श्योर, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको करा दिया रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का। रियल फ्लो जो होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं क्योंकि फिजिकल आउटपुट होता है। और मनी फ्लो जो होता है वो मनी का फ्लो होता है, इसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके बुक में भी दिया होगा, इसको अच्छे से आप देख सकते हैं। संदीप गर्ग की बुक है, इसमें आपको दिया होगा, या आपके पास जो भी बुक होगा। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, फ्लो ऑफ मनी है। ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ मनी होता है। ये बार्टर सिस्टम जैसे होता था, बार्टर एक्सचेंज, गुड्स फॉर गुड्स वैसे होता था, ठीक है। इसी वजह से फिर मनी को लाया गया। इसको फिजिकल कहते हैं, इसको नॉमिनल नाम मात्र कहते हैं। इसमें मनी सिर्फ इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई फिजिकल आउटफ्लो नहीं होता है। एक और कॉन्सेप्ट आपका आता है स्टॉक ऑफ फ्लो। स्टॉक ऑफ फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, देखिए स्टॉक क्या होता है, स्टॉक जो आपने स्टोर किया हुआ है, ठीक है। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट पॉइंट विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेजरमेंट होता है, किसी एग्जैक्ट डेट का, डेट मेंशन होगा उस डेट को, जैसे आप बैलेंस शीट का एज ऑन 31 मार्च, 31 जनवरी, या किसी पर्टिकुलर डेट पे वो पता चल जाता है। जैसे आपको अपना अकाउंट बैलेंस पता करना है, ठीक है, बैंक में कितना बैलेंस है, तो आप तुरंत बैंक में जाएंगे, आज के आज पता चल जाता है। तो उसको एक एग्जैक्ट डेट में जो चीज़ें पता चल जाती है, जो आप मेजर कर सकते हो, उसको आप स्टॉक करते हो। और जो मेजर करने के लिए आपको एक पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, जैसे आपने परचेस कितना किया इस मंथ में, तो अब इसको पूरा काउंट करेंगे, पूरे मंथ का सेल कितना किया वो पूरा काउंट करना पड़ता है। तो इस तरह का जो पीरियड हम मेजर करते हैं उसको फ्लो करते हैं, और एग्जैक्ट डेट को स्टॉक करते हैं। ये टाइम डायमेंशन इसमें नहीं होता है। स्टॉक तो बस इसमें टाइम मेजरमेंट नहीं है कि आपका एक पीरियड है, यहाँ तो एग्जैक्ट डेट की बात हो रही है, यहाँ पे टाइम डायमेंशन होता है। ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये स्टैटिक मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट है, और ये डायनेमिक है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स यहाँ पे देख लीजिएगा। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, देखिए एग्जैक्ट डेट पॉपुलेशन आपको काउंट करना है, तो ये तो काउंट करके, जिसको काउंट करके आप मेजर कर सकते हो उसको स्टॉक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स कितनी है दिल्ली में, तो ये काउंट करके बता सकते हैं। मनी सप्लाई कितनी है आज के आज काउंट किया जा सकता है। नेशनल वेल्थ कितनी है आपकी,
स्टोर कितना किया आपने क्वांटिटी ऑफ वीट का, ये सब जो एग्जैक्ट आप काउंट करके मेजर करके आज के आज बता सकते हो, एक एग्जैक्ट डेट में बता सकते हैं, उसको स्टॉक कहते हैं। और जिसको मेजर करने के लिए आपको पूरा पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, उसको हम फ्लो कहते हैं। देखिए नेशनल इनकम पूरा मेजरमेंट करना होगा, परचेज कितना हो, सेल कितना हो, बर्थ कितना हुआ पूरा 2018 में, पूरा स्टार्ट से एंड तक काउंट करना पड़ेगा। मारुति कार कितना मैन्युफैक्चर हुआ, यहाँ पे पूछा है कितने हैं काउंट करना, यहाँ कितना मैन्युफैक्चर हुआ, पूरा स्टार्टिंग पीरियड लेना पड़ेगा, ठीक है, कितना वीट प्रोड्यूस हुआ, तो ये सब फ्लो होता है और ये स्टॉक होता है। स्टॉक और फ्लो का सबसे अच्छा ये होता है ना, स्टॉक मीन्स क्या होता है, स्टॉक एग्जैक्ट देखिए आप इसको ऐसे मान सकते हैं, एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, एग्जैक्ट एक पॉइंट लेकर के स्टॉक करते हैं। और फ्लो मीन्स होता है, फ्लो मीन्स होता है आपका पीरियड, ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, एक स्टार्ट पीरियड है और एक एंड पीरियड है, स्टार्टिंग पीरियड और एंड पीरियड होता है। और स्टॉक में सिर्फ एग्जैक्ट एक डेट होता है, इससे भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 1 था। देखिए अब आपका एक डेफिनेशन अगर लर्न होता है तो लर्न कर लीजिएगा, शॉर्ट में लर्न कर लीजिए। इट रिफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए पहले प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो प्रोडक्शन हुआ है उसका फिर हम फैक्टर पेमेंट करता है फर्म, पहले हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोड्यूस करके देता है, फर्म्स उसके बदले पेमेंट करता है, ठीक है। फिर उसके बदले जो इनकम आती है हाउस होल्ड्स के पास, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, फिर फर्म उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से फ्लो होता रहता है। यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस होते हैं, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन, ठीक है, उसी को कहते हैं। देखिए जनरेशन क्या होता है, प्रोडक्शन का फेज होता है, पहले प्रोडक्शन होता है, कहीं भी किसी भी कंपनी में पहले प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इनकम जनरेट होता है। आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तभी तो सेल करेंगे, तभी इनकम होती है, तो उसको जनरेशन फेज कहा जाता है, प्रोडक्शन ऑफ फेज भी कहते हैं उसको, ठीक है। फिर जब वो गुड्स प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको सेल किया जाता है, तो उससे इनकम आती है, इनकम अर्न होता है ना, तो उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको इनकम फेज कहा जाता है। इनकम फेज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहा जाता है। देखिए दोनों ये सिमिलर नेम्स होंगे, जनरेशन को प्रोडक्शन फेज याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन को इनकम, पहले प्रोडक्शन होता है, इनकम आएगी तो फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। फिर जब इनकम अर्न करने के बाद, जब हाउस होल्ड के पास इनकम अर्न होता है तो उसको वो एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। आपके पास इनकम आती होगी, मंथली एक बजट बनाते हो, एक्सपेंडिचर करते हो, तो उसको डिस्पोजिशन करते हैं। डिस्पोजिशन मतलब डिस्पोज करना, खत्म करना, तो उसको एक्सपेंडिचर फेज भी करते हैं। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो सर्कुलर फ्लो में ये 3 फ्लो होता है, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये पहले प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, फिर इनकम फेज हुआ, पेमेंट हुआ, ये इनकम फेज हो गया, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया, एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये सर्कुलर फ्लो, ये पैसा ऐसे ही घूमता रहता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 1 हो गया, ठीक है। ये इसका डायग्राम जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपका 2 ही सेक्टर पढ़ना है, 3rd सेक्टर 4th सेक्टर है नहीं, तो अच्छे से डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डेफिनेशन शॉर्ट में यहाँ से डेफिनेशन एक लर्न कर लीजिएगा इसी का, यहाँ से, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर यहाँ तक लर्न कर लीजिएगा। ये फेज याद रखिएगा, और रियल फ्लो, मनी फ्लो और स्टॉक का कॉन्सेप्ट का एग्जांपल देकर के आपसे पूछ सकता है कि स्टॉक है कि फ्लो है। तो ये आपका एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर जो है 4 मार्क्स का प्रिपेयर हो गया, ठीक है। ओके, थैंक्स, मीट यू इन द नेक्स्ट 2nd चैप्टर। ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स बताते चलेंगे, टाइम बहुत कम है, इसको नोट करते चलिए फटफट जो जो बता रहे हैं, और प्रिपेयर करते चलिए। मैक्रो आपका जल्द से जल्द मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर बिजनेस पे आता हूँ, ठीक है, और अकाउंट्स का भी मैं पैरेलल लेकर के चलता हूँ, ठीक है। अकाउंट्स के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ऑनलाइन बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ टिप्स इसमें बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बोर्ड के लिए बहुत कम टाइम बचा है, आप लोग प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है, और अच्छा स्कोर करिए। ओके, थैंक्स, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।